गजब ढा दिया। कुलदीप बिश्नोई से झूठा आदमी विश्व में कोई नहीं। आज मैं उसको विश्व का एक नंबर का झूठा आदमी कहता हूँ। कुलदीप बिश्नोई को सीधा तौर पे टारगेट करके बताना चाहता हूँ कि जनता के सामने ले आए वो कोई ऐसे कागज जिसमें जयप्रकाश ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का 5 वर्ष तक भी समर्थन किया। आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश जेपी के पास, जो आदमपुर के उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। सर पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस प्रकार का आपको जन समर्थन मिल रहा है? बड़ा भारी जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, नौजवान हर वर्ग दुखी है। दूसरी तरफ जो कुलदीप बिश्नोई ने जनता के साथ और पार्टी के साथ विश्वासघात किया, तो उससे इनका बहुत बड़ी विरोध है। तो इसलिए विश्वासघाती लोग, विश्वास भी है, आत्मघात भी है। खुद का भी इसने और अपने परिवार का कैरियर खत्म कर लिया। क्या इस समाज में कोई व्यक्ति इस बात को, चंद्रशेखर जी ने कहा था कि धोखा देना पाप है, धोखा खाना पाप नहीं। आदमपुर की जनता के साथ इस व्यक्ति ने धोखा किया है। आदमपुर के लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जिसने धोखा दिया है वो पापी है। इसलिए हम इस तरह के लोगों को वोट नहीं देंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से हराएंगे। सर, आरोप लगाए हैं, आप भी आरोप लगा रहे हैं, पार्टी को भी धोखा दिया है, आदमपुर की जनता को भी धोखा दिया है। से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़के जनता को आपने भी धोखा दिया था और आप फिर खट्टर सरकार से जा मिले थे। गजब ढा दिया। कुलदीप बिश्नोई से झूठा आदमी विश्व में कोई नहीं। आज मैं उसको विश्व का एक नंबर का झूठा आदमी कहता हूँ। और मैं आदमपुर की जनता से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे, या तो ये शरारती है, या फिर बुद्धि में फर्क है, या फिर इसने पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का ज्ञान नहीं है कि जयप्रकाश, मैं कुलदीप बिश्नोई को सीधा तौर पे टारगेट करके बताना चाहता हूँ कि जनता के सामने ले आए वो कोई ऐसे कागज जिसमें जयप्रकाश ने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का 5 वर्ष तक भी समर्थन किया। मैं तो निर्दलीय रहा हूँ, समर्थन किया था तो इसने किया था। मिला हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी से कुलदीप मिला हुआ। जयप्रकाश इंडिपेंडेंट जीता था, मैंने कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन नहीं किया था। मैं केवल ये कहता था कि मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ तो हूँ, लेकिन मैं ना कांग्रेस के साथ हूँ ना बीजेपी के साथ। तो झूठ बोलता है। अब लोग इतनी बड़ी झूठ बोल दी जो रिकॉर्ड की चीज़ है, जिसके दस्तावेज विधानसभा में रहते हैं, सरकार के पास रहते हैं। अगर मैं समर्थन अपना जुटाता हूँ, राज्यपाल के पास जाते हैं, तो सब चीज़ों को जुटला करके। और बात यह भी यार, बहुत टाइम हो गया, अब कुलदीप बिश्नोई की ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये तो राजनीति में पूर्ण रूप से अपरिपक्व है, अविश्वसनीय है, अहंकारी है, और लोगों ने इसका रूखेपन की वजह से ही आज जनता इसको सजा दे रही। तो किस प्रकार आप, जो चारों कैंडिडेट हैं वो कांग्रेस से निकल के आए हैं, तो जनता किस प्रकार विश्वास करे? देख ले भाई, कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत है। इन पार्टियों को तो कैंडिडेट ही नहीं, पार्टी किस बात की है। तो कांग्रेस पार्टी ताकतवर पार्टी है ना जी। जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी रिजेक्ट कर देती है जी। जिनको लोगों को कांग्रेस पार्टी समझती है कि बख्तन बेबख्तन इन्होंने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है, तो ऐसे लोगों को कांग्रेस को विश्वास नहीं होता तो उनको टिकट नहीं दिया, वो चलेंगे। कुछ पैसे के लेन देन का भी आप पर आरोप लगाया गया है, कहीं पैसा किसी पेट्रोल पंप का आपके पास रहना। कुलदीप बिश्नोई ने कि मेरे पे लेना तो हिसाब करना आ जाए जी। ये तो एक कहते हैं ना, देनी आवा बुनाई घटा बतावे सूद जी। पहले उन्होंने कहा कि 2009 में चला गया, क्योंकि इसके कुलदीप बिश्नोई की माइंड टेस्ट करवाना पड़ेगा, आंखें टेस्ट करानी पड़ेगी। मैं 2013 तक आदमपुर में था, 14 मैंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लिए, कांग्रेस छोड़ दिया। फिर कुलदीप बिश्नोई खुद ही कांग्रेस में जाके बढ़ गया, तो मैं फिर यहाँ कैसे आता? ये तो जिम्मेवारी कुलदीप बिश्नोई की थी जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ। अब उसने कुछ नहीं किया, कुलदीप बिश्नोई के बुरे कर्म की सजा कांग्रेस पार्टी को क्यों मिले? इसलिए जाते ही मैं आ गया। तो आम आदमी पार्टी के बारे में क्या विचार हैं आपके? कुछ नहीं हो तो पार्टी, वो तो आम आदमी पार्टी थी, अब वो खास आदमी की पार्टी बन गई। जो लोग आम आदमी पार्टी में थे, राम प्रसाद था, आपका शर्मा जी थे, और दूसरे कई साथी थे जिन्होंने यहाँ पर धरातल पे जाकर के काम किया और बड़ी मेहनत की। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक खास व्यक्ति को टिकट दे दी,
तो इसके ऊपर किसी का विश्वास नहीं है और इस पर ज़्यादा समय खराब करने की आवश्यकता भी नहीं। तो क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जनता से? मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कुलदीप बिश्नोई जब विधायक था, बार बार ये कहता रहा कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, चाहे पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो। संविधान ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने इलाके की आवाज़ लोकसभा और विधानसभा में उठा सकते हैं। और जब भी कोई सेशन आता है तो स्पीकर साहब एक बात कहते हैं कि भाई हर विधायक अपने अपने इलाके के इश्यूज उठाओ, सरकार को बताओ। कुलदीप बिश्नोई ने 8 वर्ष आदमपुर विधानसभा का क्षेत्र का एक भी इशू विधानसभा में नहीं उठाया। मैं जैसे ही विधायक बन करके जाऊंगा, सबसे पहले तो जो हमारे कुछ लैंड जिनके मकान हैं सरकारी ज़मीन में, उनको मालिकाना हक दूंगा। ये 7-8 गांव हैं दुर्जनपुर तक, बीड़, पीरामाड़ी, डंडूर, तो यहाँ से लेकर के बीड़, बबरान, काफ़ी कॉलोनीज हैं। नंबर 2, जो आदमपुर शहर की बदहाली है, उसको जयप्रकाश की आवाज़ आएगी तो आदमपुर की सड़कें ठीक हो जाएंगी। और जयप्रकाश ने सिद्ध करके दिखाया है। जब मैं 14 से 19 तक इंडिपेंडेंट था, हमने करायत में जो कार्य कराए, कॉलेज बनवाए, हमने सीवरेज बनवाए हैं राजौंद में, हमने सड़कें बनवाई हैं। तो वो बता दें हमने क्या किया है यार। यानी कि भोग विलास की राजनीति करने वाले लोग जयप्रकाश जैसे मेहनती चरित्रवान के ऊपर इस प्रकार की बात करते हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जयप्रकाश जेपी जी, और इन्होंने हर आरोप को निराधार बताते हुए आदमपुर की जनता को विकास को वोट देने की अपील की है। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।